ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसे आधा सुनकर छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप वही गलती दोहराते रहें जो अनजाने में हजारों लोग रोज कर रहे हैं और जिसका असर धीरे धीरे उनके जीवन, स्वास्थ्य, संबंध और भाग्य पर पड़ता है। ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए कही जा रही है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ नियम चेतावनी की तरह होते हैं और आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से आप जानेंगे। अगर मासिक धर्म के समय घर में ये 3 काम हो रहे हैं तो पूजा पाठ के बावजूद घर में अशांति, बीमारी और पैसों की रुकावट क्यों बनी रहती है। यह कथा किसी को डराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि उस मर्यादा को समझाने के लिए कही जा रही है जिसे अनदेखा करने पर जीवन में अशांति अपने आप प्रवेश कर जाती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब एक समृद्ध राज्य पर राजा हरिदत्त शासन करते थे। राजा हरिदत्त धर्म को मानने वाले, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रानी सुशीला सरल हृदय की थी, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली और गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं को समझने वाली स्त्री थी। राजमहल में सब कुछ ठीक चलता था, रोज दीप जलते थे, अतिथियों का सम्मान होता था और प्रजा राजा रानी को आदर्श मानती थी। एक दिन महल में रहने वाले वृद्ध ऋषि सोमदेव ने राजा से कहा, राजन, राज्य की शांति केवल बाहर से नहीं भीतर से बनती है और भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा स्त्री के मासिक धर्म काल में आती है। यह सुनकर सभा में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें यह बात पुरानी और बेकार लगी। राजा हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समय के साथ वही सोच महल के भीतर भी लगी। रानी सुशीला ने देखा कि दासियां इन नियमों को बोझ समझती हैं। कहती है कि शरीर की एक सामान्य अवस्था को इतना बड़ा क्यों बनाया जाए। धीरे धीरे रानी के मन में भी यह विचार आने लगा कि शायद ये नियम जरूरत से ज्यादा कठोर हैं और यहीं से वह पहली भूल हुई जिसे किसी ने अपराध नहीं कहा। मासिक धर्म के समय रानी ने विश्राम और संयम के दिनों को सामान्य दिनों की तरह मान लिया। उसे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब कोई नियम टूटता है तो प्रकृति तुरंत दंड नहीं देती, वो पहले संकेत देती है। कुछ ही समय में रानी को बिना कारण थकान रहने लगी, मन भारी रहने लगा, रात को नींद टूटने लगी। राजा हरिदत्त भी पहले जैसे स्थिर नहीं रहे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगा। राज्यसभा में निर्णय लेते समय भ्रम होने लगा और राज्य में सब कुछ होते हुए भी संतोष कम होने लगा। बस ये सोमदेव ने फिर समझाया, राजन, मर्यादा का टूटना पहले मन को प्रभावित करता है, शरीर बाद में प्रभावित होता है, लेकिन तब तक वह भूल मन में सामान्य बन चुकी थी और यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि जब कोई भूल सामान्य लगने लगती है तो वह दोहराई जाने लगती है। कुछ समय बाद मासिक धर्म काल में रानी सुशीला ने दूसरा ऐसा काम कर दिया जिसे शास्त्रों ने वर्जित बताया है, लेकिन जिसे आज लोग भक्ति और सामान्यता समझते हैं। उसी के बाद महल में अजीब परिवर्तन आने लगा। पूजा होती थी लेकिन मन शांत नहीं होता था, दीपक जलते थे लेकिन वातावरण भारी रहता था। राजा को लगने लगा कि देवता प्रसन्न है, लेकिन सच्चाई यह थी कि देवता नहीं, मर्यादा उपेक्षित हो रही थी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं देवता अपमान से नहीं, नियमों की अवहेलना से दूर होते हैं। धीरे धीरे राज्य में रोग बढ़ने लगे, फैसले गलत होने लगे और भंडार भरे होने के बाद भी भय और असंतोष फैलने लगा। रानी सुशीला को बार बार स्वप्न आने लगे जिनमें एक ही वाक्य गूंजता, जो समय संरक्षण का था उसे सामान्य समझ लिया गया। अब रानी के मन में डर बैठ चुका था। अंततः राजा हरिदत्त ने दस्यु सोमदेव से प्रश्न किया, दस्युवर,
हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये अशांति क्यों? तब ऋषि ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, राजन, पाप हमेशा हिंसा या अन्याय से नहीं होता। कभी कभी मर्यादा को हल्का समझ लेना ही सबसे बड़ा पाप बन जाता है। मासिक धर्म के समय की गई 3 भूलें ऐसी हैं जो धीरे धीरे गृहस्थ जीवन की जड़ें कमजोर कर देती हैं। नश्य ने स्पष्ट किया कि ये नियम स्त्री को अपवित्र कहने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा और संतुलन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस समय स्त्री की ऊर्जा बाहरी कार्यों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के विश्राम और पुनर्गठन के लिए होती है। और जब इस काल में वह काम किए जाते हैं जो सामान्य दिनों के लिए हैं, तो संतुलन टूट जाता है। राजा और रानी दोनों समझ चुके थे कि समस्या पूजा की कमी की नहीं, बल्कि मर्यादा के उल्लंघन की थी। और यही कारण था कि भक्ति होते हुए भी फल नहीं मिल रहा था। श्री सोमदेव ने अंत में कहा, राजन, मासिक धर्म में किए जाने वाले वे 3 काम जिन्हें लोग आज मामूली समझते हैं, वही धीरे धीरे जीवन, मन, घर और भाग्य सब पर असर डालते हैं। और यही इस पौराणिक कथा की चेतावनी है कि जो नियम समय के साथ बनाए गए थे, वे डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए थे। और अगले भाग में आप जानेंगे मासिक धर्म में की जाने वाली वह पहली भूल क्या है, जिसे लोग सबसे ज्यादा सामान्य समझते हैं, लेकिन शास्त्र जिसे सबसे पहले रोकते हैं। ऋषि सोमदेव की बात सुनने के बाद राजा हरिदत्त और रानी सुशीला दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि वह पहली भूल आखिर थी क्या, जिसे उन्होंने अनजाने में इतना हल्का समझ लिया। तब ऋषि ने उन्हें शांत भाव से बैठने को कहा और बोले, राजन, मासिक धर्म का समय स्त्री के लिए सामान्य दिन नहीं होता। यह वह काल होता है जब प्रकृति स्वयं उसे विश्राम, संयम और भीतर की ओर जाने का संकेत देती है। लेकिन पहली और सबसे बड़ी भूल यही होती है कि इस समय को सामान्य दिनों की तरह जी लिया जाता है। ऋषि ने स्पष्ट कहा कि इस अवस्था में स्त्री का शरीर बाहर की गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि के लिए काम कर रहा होता है। और जब इस समय दाम्पत्य संबंध बनाए जाते हैं तो वही पहली भूल बन जाती है, क्योंकि ये नियम किसी भय या पाप की भावना से नहीं, बल्कि संतुलन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। रानी सुशीला का सिर झुक गया, क्योंकि अब उसे साफ समझ आने लगा था कि उसने मासिक धर्म के समय संयम को आवश्यक नहीं समझा। उसे लगा था कि प्रेम और दाम्पत्य में रोक कैसी। लेकिन ऋषि ने कहा, राजन, प्रेम में रोक नहीं होती, पर हर प्रेम का एक समय होता है, और जब समय की मर्यादा टूटती है तो प्रेम भी अशांति में बदल जाता है। ऋषि ने बताया कि इस पहली भूल का असर तुरंत नहीं दिखता, इसलिए लोग इसे गलत मानते ही नहीं। पहले इसका प्रभाव स्त्री के मन पर पड़ता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन, भय, थकान, बेचैनी और कभी कभी स्वयं से घृणा। फिर इसका प्रभाव पति पर पड़ता है, अस्थिर मन, क्रोध, निर्णयों में भ्रम, और फिर पूरे घर पर, जहां रहते हुए भी शांति महसूस नहीं होती। राजा हरिदत्त को अब समझ आने लगा कि क्यों उसके निर्णय कमजोर हो गए थे और क्यों राजमहल का वातावरण भारी हो गया था। श्री सोमदेव ने आगे कहा कि यह भूल इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि समाज इसे नॉर्मल कहकर ढक देता है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जो भूल बार बार दोहराई जाए वही दोष बन जाती है। रानी सुशीला ने कांपते स्वर में पूछा, शिवर, क्या केवल यही कारण इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? तब जस्सी ने उत्तर दिया, राजरानी, जब नदी की दिशा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो वह आगे जाकर पूरे गांव को डुबो सकती है, और मासिक धर्म काल में किया गया संयम वही मोड़ है। दस्सी ने समझाया कि इस समय स्त्री की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, शरीर से जो बाहर जाना चाहिए वही प्रक्रिया चल रही होती है, और संबंध के समय ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है। इसी टकराव से मानसिक और भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है। राजा हरिदत्त ने स्वीकार किया कि उस समय उन्होंने इसे सामान्य समझा,
और यही सोच सबसे बड़ी भूल थी। ऋषि ने कहा, राजन, जब कोई नियम समझ के बिना तोड़ा जाता है तो उसका दंड तुरंत नहीं